हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम परसेंटेज चैप्टर से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है हमें क्या? पहला प्रश्न दिया हमें यहाँ पे 1600 के 250% का 0.06% किसके बराबर होता है। ठीक है, ये बताना है हमें। 1600 के 250% का इतना किसके बराबर होता है। ठीक है, तो करते हैं इसको सोल्व। 1600 गुणा के 250 बटे परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाता है, गुणा 0.06% हटाएंगे बटे में 100 हो जाएगा। और ये इसे हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दो अंक बाद पॉइंट है ना, तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, ये 2 जीरो से ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है, और इसके 1 जीरो से ये कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, और 25 ही का ना 25, और 25 चौका 100, और 4 चौक 16। ठीक है, यहाँ पे बचता है कितना, 10, और 2 तिया 6, और 2 पंजे 10। तो ये हमारे कितना आ जाता है, 4 तिया 12, 12/5। ठीक है, अब 12/5 को हम 12, 5 से हम 12 को डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा हमें, ये 5 दूनी के 10, और बचा कितना, 2 पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा लिया, और 5 चौक 20। तो हमारा कितना आ जाता है आंसर, 2.4। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे क्या दिया है हमें? प्रश्न नंबर 2 दिया है 50,000 के 120 का इतना किसके बराबर है। ठीक है, तो ये भी उसी की तरह है, यानी कि 50,000 गुणा के 120% हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, गुणा 0.08, और परसेंट हटाएंगे तो 100 से गुणा डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे हटाएंगे, पॉइंट पॉइंट हटाया तो दो दो जीरो बढ़ जाएंगे, क्योंकि 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो बढ़ जाते हैं। तो इन 4 जीरो से ये वाले 4 जीरो कैंसिल आउट हो जाते हैं, और इससे 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये कितना बचता है, 4 दिया 12, 2 छक्का 12, और 2 पंचे 10। ठीक है, और 5 ही का ना 5 हो जाता है, तो कितना आता है हमारा, 8, 8 ये बचेगा 6 और 8। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छः 48 होता है, 6 अट्ठे 48 होता है, तो ये हो जाएगा 48। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 36 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, कुल स्टूडेंट जो है, कुल विद्यार्थी जो हैं कितने होंगे, कुल विद्यार्थी कितने होंगे, वो कितने होंगे, 100% होंगे। ठीक है, और 100% के कितने, 60% कितने हैं, लड़के हैं। 60% लड़के हैं, तो 40% कितनी होंगी, 40% लड़कियाँ होंगी। तो लड़की कितनी होंगी, 40%। अब उसने बोला है कि वही लड़कियों की संख्या जो 36 है, तो 40% बराबर कितना आ गया, 36। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 36/40। ठीक है, तो हमसे पूछी क्या, लड़कों की संख्या, तो लड़कों का परसेंट कितना दे रखा है, 60%। जब 1% की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60% बराबर कितना हो जाएगा, 36/40, और गुणा का कितना, 60। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाता है, और 4 नेम कितना हो जाता है, 36 हो जाता है, और 9 पंजे 4 नेम 36 हो जाता है, 9 गुणा के 6 मिलता है हमें, और 6 नंबर कितना हो जाता है, 54। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाती है, निकल के 54। लड़कों की संख्या कितनी आ जाती है, निकल के 54। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दिया हमें क्वेश्चन नंबर 4, जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं की 116% हो जाती है। ठीक है, कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, तो हमने माना कोई भी नंबर है तो यानी कि वो 100% है। ठीक है, 100 है, तो बढ़ बढ़ के कितना हो गया, बढ़ के वो कितना हो जाता है, जब उसमें 20 ऐड करा जाता है तो वो कितना हो जाता है, 116% हो जाता है, यानी कि कितना बड़ा, ये 16। तो 16% की वैल्यू क्या है हमारे पास, 20 दे रखी है। ठीक है, तो 20 और 1% की वैल्यू निकालें हम यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 20/16 हो जाता है। ठीक है, अब हम 100% की वैल्यू निकालें तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 20/16, और गुणा का 100। ठीक है, ये आ जाता है। अब इसको हम काट देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, और 4 पंजे 20, और 4 दूनी 8, बचा कितना 2, और 4 पंजे 20, और 25 कम 25, 25 दूनी 25 पंज, 25 पंजे कितना होता है, 125। ठीक है, तो 125 होता है, जब 25 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 125 मिलेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं की 125% हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोई संख्या 100 मान ली। ठीक है, वो बढ़ के कितनी हो गई है, 125% हो गई। कितनी बढ़ी है, 25। ठीक है, और 25% की वैल्यू हमें कितनी दी है, 40 दी है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे हम, कितनी आएगी, 40/25। और 100% की वैल्यू निकालेंगे हम तो कितनी मिलेगी हमें, 40/25 और गुणा का 100। ठीक है, और 25 चौका कितना होता है, 25 चौका कितना होता है, 100 होता है। और 40 गुणा के कितना आ जाएगा, 4 और 4, 40 चौका कितना होता है, 160। तो हमारा 160 आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 दिया है। क्या दिया है ये, जब कोई संख्या 24 से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं की 115% हो जाती है। वह संख्या क्या होगी। तो हमने कोई नंबर है वो हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया। ठीक है, और वो उसमें जब हम 24 ऐड कर रहे हैं तो कितनी हो जाती है, 115% हो जाती है। कितने परसेंट ऐड किया हमने, 15। तो 15% की वैल्यू क्या दिया हमें, 24 दिया। ठीक है, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे हम तो कितनी, 24/15 हो जाता है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे हम तो 24/15 और गुणा का कितना आ जाता है, 100। ठीक है, अब इससे डिवाइड कर लेते हैं। 5 दिया 15 होता है, और 5 दूनी के 10 होता है, 20 पंजे यानी कि 100 होता है। ठीक है, और ये तीन, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 क्या होता है, 24। तो यह हो जाता है 8 गुणा के 20, और 20 8 कितना होता है, 160। ठीक है, 20 8 160 होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे क्या आ जाता है, तो हमारे यहाँ पे 160 आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिया है, एक बार और पढ़ लेते हैं। यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। ठीक है, हमें कोई नंबर दिया 40%। ठीक है, और ये दिया 60%। अब बोला क्या है, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है। ठीक है, ये कितना कम है, 60% से 20% कम है। और 20% की वैल्यू कितनी दी है हमें, 30। ठीक है, तो हमसे पूछा तो उस संख्या का 20% कितना होगा। तो 20% ये आ गया, 20% कम है तो 20% कितना, अच्छा 30%। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 8 है, यदि किसी संख्या का 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है। ठीक है, 62% और 80% के बीच का अंतर कितना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसका अंतर कितना दिया है, 62% और 80% के बीच कितना अंतर आ जाएगा, 18% का। ठीक है, अब उसने बोला है इन दोनों के बीच का अंतर जो है 198 है। तो 118% की वैल्यू कितनी दी, 198। तो हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकालें तो कितनी मिलेगी हमें, 198/18। तो कितनी आ जाती है ये निकल के, 18×18 और 18×18 यानी कि 11 आ जाती है। अब उसने बोला है तो 92% और 56% की संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। तो 92% और 56%, इनके बीच का अंतर क्या होगा। तो भाई 12 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचा, 8। 8 में से 5 गए कितना बचेगा, 8 में से 5 गए। ठीक है, कितना बचेगा, 8 में से 5 गए 3 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 36%। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी दी है, 11। तो 36% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 गुणा के 11। 11 छंग 66, 66 का 6 हाँ से लगा 6। और 11 दिया 33, 33 और 6 कितना हो जाता है, 39। तो 396 हमारा इस प्रश्न का आंसर आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें यहाँ पे नंबर प्रश्न दिया है, यदि राम की आय श्याम से 30% कम हो तो श्याम की आय राम से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जब तुलना होती है, नहीं जिससे तुलना होती है, जैसे राम की आय श्याम से, तो यहाँ पे किससे तुलना हो रही है, राम की श्याम से तुलना हो रही है। ठीक है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। उसको हम क्या मान लेते हैं, 100। तो ये हो गया राम और ये हो गया श्याम, तो तुलना किससे हो रही है, श्याम से, तो उसको क्या मान लें हम, 100%। तो बोला है राम की आय श्याम की आय से 30% कम है, तो 30% मतलब 70 होगी। ठीक है, 70 होगी। तो अब यहाँ पे हम क्या निकालें, इसका अंतर देखें तो कितनी कम है, ये 30 कम है। ठीक है, और 30 कम है तो 30 की हम निकालें तो बोला है तो श्याम की आय 30 कम है ना, तो श्याम की आय राम से लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो श्याम की आय राम से, अब के जो है राम को नीचे लेंगे। ठीक है, जो जैसे श्याम की आय राम से लगभग कितने प्रतिशत कम है, श्याम की आय राम से, तो राम से तुलना हो रही है ना श्याम की, तो जिससे तुलना होती है उसको क्या लिखते हैं हम, बटे में लिखते हैं।
तो 30, और किससे तुलना हो रही है, राम से, तो 70, और गुणा के 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाता है, ये आता है हमारा 300/7। और ये कितना हो जाता है, ये इससे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये, या फिर हम डायरेक्टली हमारे पास, ठीक है, डायरेक्टली हमें परसेंट पता होती है तो उसको हम बिन में लिख देते हैं, लेकिन हमसे पूछा है तो हम इसे डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं। तो 7×21 7×4 = 28 होता है। बचता कितना है, 2 हो जाता है, कितना 20, और 7 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो जाता है। और बचता कितना है, 6, 6 बचता है, और कितना हो जाता, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा लिया, तो कितना हो जाता है ये, ठीक है, यहाँ पे कितना बचता है अब, 6 बचता है, और पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा लिया, कितना हो गया, 60, और 7×8 = 56 होता है, ठीक है, इतने की समथिंग अभी आएगी, ठीक है। तो ये इसके समथिंग है 43% के, तो हम इसको 42.8% को क्या लिख सकते हैं, 43%। तो हमारा 43% ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अब हमारा यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 आ जाता है, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या में को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने बोला ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं कोई, ठीक है, ओरिजिनल नंबर 100 मान लेते हैं, मतलब कोई भी नंबर 100 मान लेते हैं, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, ठीक है। तो हमने एक नंबर 100 मान लिया, ठीक है, वो उस किसी संख्या को 20%, तो इसको हम क्या बढ़ा देते हैं, 20% बढ़ा देते हैं, यानी कि वो कितनी हो जाती है, 20% से बढ़ के 120 हो जाती है। अब हमें मूल संख्या हमारी क्या थी, ये थी, तो हमें इस पे वापस जाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, तो हमें कितने की कमी करनी पड़ेगी, 20 की, तो यानी कि 20 वापस जाने के लिए, किससे वापस जा रहे हैं हम, इससे, तो ये आ जाएगा हमारा 120, यानी कि 20 की कमी करनी पड़ेगी, तो 20/120 और गुणा के 100, ठीक है। और 20 ही का ना 20, और 20×6 = 120, तो ये हो जाता है 100/6, ठीक है। और हमारा 100/6 जो होता है, ये इसको ऐसे लिखें, 100 × 1/6, तो ये क्या होता है हमारा परसेंट में, अगर हम इस फ्रैक्शन को परसेंट में डायरेक्टली बदलें तो क्या होता है हमारा ये हमारा होता है 16 से ही 2/3%, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। कैसे बदला, यहाँ पे जब हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 6 ही का ना 6, बचा कितना, 4, हो गया कितना, 40, ठीक है। 6×6 = 36 होता है, और बचा कितना, 4, 4 बचा, और नीचे कितना, 6, 2 से 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4, और 2 तिया 6, तो याद आता है हमारा 16 से ही 2/3%, ठीक है। कि आपको प्रत्येक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।